अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद सारे ठीक दोस्तों यथ वीडियोस में तुम अख मौलिक दिवन 20 मौलिक चैलेंज तो बन के यथ कौमस बन के आखिर बन के यथ फलस्तीन ख्याल मतलब फलस्तीन में क्या क्या तुम ब्रो कर वीडियो ओपन तुम वो यथ वीडियोस में पाने क्या वन और मैं लिख कर दूंगा कि मैं कभी वाज खानी नहीं करूंगा। मैं आपके लिए एक न्यूज के तौर पर कहता हूँ, बरेलवी अवाम आम तौर पर यह जाहिर करती है कि ये फयाज रिजवी साहब शेखुल हदीस है। ये बात गांधरबल वालों सुनो, अगर फयाज रिजवी साहब बुखारी का टाइटल पढ़ के देंगे, अरे टाइटल सुन रहे हो ना, अगर फयाज रिजवी साहब बुखारी का टाइटल अरे मैं हदीस नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई और बात मैं कह रहा हूँ जो किताब से बाहर टाइटल होता है, अगर फयाज रिजवी साहब बुखारी का टाइटल पढ़ के सुनाएंगे मैं उसी वक्त हार लिख दूंगा और मैं लिख कर दूंगा कि मैं कभी वाज खानी नहीं करूंगा। अगर फयाज रिजवी साहब के जिगर में, अगर उसके पेट में गुर्दे मौजूद हैं और अगर उसने गैरतमंद माँ का दूध पिया है, वो हमारे एक अदना से आलिम के बारे में चैलेंज कर दे, हम उस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। अगर बरेलवी अवाम ने गैरतमंद दूध पिया होगा, ये मैं आज भी कल भी क़यामत के सुबह ये चैलेंज रहेगा, यहाँ से जाकर ये चैलेंज खत्म नहीं होगा। जब भी फयाज रिजवी साहब तैयार होंगे वो इसको पढ़ के सुनाए, हम अपनी बात को बराबर उस वक्त साबित कर दिखाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह फयाज रिजवी ने पढ़ा ही नहीं कुछ। ये भी सुनो, फयाज रिजवी साहब का कुरान पाक भी सही नहीं। अभी तो कह रहा हूँ ना, अल्लामा क्या है, मौलाना क्या है, शेखुल हदीस। दाऊदी साहब ने गांधरबल में कहा था कि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ईद मिलाद में ये अपना जन्मदिन मनाया है। शाबाश आका, और मेरे पास सबूत भी है। वो एक मर्तबा दिखाओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल में एक मर्तबा फातिमा को साथ लिया, दिखा दे। अरे भाई, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना ईद मिलाद मनाएंगे तो सबसे पहले अपनी फातिमा को साथ लेंगे ना, हसन हुसैन को साथ लेंगे ना, अली मुर्तजा को साथ लेंगे, दूसरे दामाद उस्मान को साथ लेंगे ना, कम से कम अपनी बीवी को साथ लेंगे ना, अपने यहाँ अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर को साथ लेंगे ना। एक जगह और एक मौका, एक मिनट दिखाओ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इनमें से एक को साथ उठाया हो। मैं आपको मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसारा के साथ मुबाहला किया है, मुबाहले की तारीख मुतय्यन हो गई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को, हसन को, हुसैन को, अली को साथ ले गए, अहले बैत को साथ ले गए। अगर यहाँ मनाया होता तो नबी इनको साथ ले लेते, पूरी बरेलवियत जमीन बोस हो जाएगी, लेकिन इस वाक़े को पेश नहीं कर सकती। अब ये कहेगी, हुकूमत भी कह सकती है, यार तुम इतना क्यों बौखला रहे हो, हम झूठी बातों पर बौखला रहे हैं। अगर ये बरेलवी अवाम देवबंदी उलमा पर तानाबाजी और तोहमत बाजी कर रहे हैं, हम कहते हम उनका जवाब देने के लिए तैयार है। एक सवाल आज भी इस सुंबुल चौक में बरेलवियत को छोड़ के जाता हूँ और तुम्हारे जिम्मे ये है कि यहाँ की बरेलवी अवाम से, यहाँ से लेकर पाकिस्तान ताहिर कादरी तक इसका जवाब लिया जाए। मुझे बताओ, आज यूरोप से लेकर यहाँ कश्मीर तक ईसाइयों की तरफ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तोहमत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश परस्त थे, नफ्स परस्त थे, लड़कियों के पीछे थे। ये हमारे ईसाई लोग हमारे नबी पर तोहमत लगा देते, काबिल बर्दाश्त है? अगर किसी मुसलमान ने ऐसी ही इबारत लिखी हो, बताओ उस वक्त क्या करेंगे? हम नबी की तौहीन बर्दाश्त करेंगे? हुकूमत के आदमी है जो यहाँ पुलिस वाला है, अगर गैरतमंद है और ईमानदार है, इंशाल्लाह ईमानदार होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते। अब हवाला सुनो, अल मलफूज कामिल मौजूद है, यहाँ हमारे पास मौजूद है। अगर पुलिस मौका दे कि मैं किताब को शो कर सकता हूँ, अभी सिर्फ हवाला सुनो, अल मलफूज कामिल मौजूद है, 4 जिल्दों में है, तीसरी जिल्द है, इधर सुनो बात, उधर नहीं,
तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 373, उस पर मौजूद है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अम्मा आयशा के साथ रोज़े पाक के अंदर शब्बाश और हम बिस्तरी करते हैं। आओ बरेलवियों, तुम जवाब दे दो। हामी साहब तू जवाब दे दे, दाऊदी साहब तू जवाब दे दे, रिजवी साहब तू जवाब दे दे। मैंने एक मर्तबा पुलवामा के अंदर इस इबारत को पेश किया है। बरेलवी पलवी और एजेंटों ने रात को कहा हम तब तक अपने घरों में दाखिल नहीं होंगे जब तक हम बरेलवी और फयाजी से इसका जवाब नहीं मांगेंगे। मैंने कहा किताब मौजूद, मैंने किताब को शो किया, अगर तुम फयाजी को अभी लाओगे मैं अभी यहाँ बात करने के लिए तैयार हो, अगर अभी नहीं आएगा मैं तो जाऊँगा, मदरसे में होता हूँ, जब भी वो कहेगा इस मसले के लिए मैं चौराहे पर आने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने फयाजी से ये बात कही, उसने कहा ये हम नहीं कहते हैं, वही कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डालते। फयाजी ने कहा ये हम नहीं कहते हैं, यही लोग कहते हैं। अरे खुदा के बंदे, मैंने किताब को पेश किया, मैंने किताब का नाम बता दिया, याद रहेगा ना? क्या रहेगा? अल मलफूज कामिल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 373। जो मेरे पास अल मलफूज कामिल मौजूद है, हमने नहीं छापे, इन्हीं के मकतब शेख, इनका मकतब शेख आलम है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से वो हासिल हमने किए, हमें नहीं देते हैं। हमें तो चोर से किसी को भेजना पड़ता है जो किताब लाता है, ये हमें नहीं देते हैं। इनको पता है ना कि हमारा दामन कितना भरा हुआ है। उसमें ये इबारत मौजूद है। वहाँ भी ये सवाल मैंने किया, आपसे भी कह रहा हूँ, यहाँ की आवाम के जिम्मे है कि बरेलवी आवाम से इसका जवाब मांगे, वरना बरेलवी आवाम नबी की सबसे ज्यादा गुस्ताख माने जाए।